हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम लोग जो है मैथ के लिए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में पढ़ने से पहले जो है कि हम लोग क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ना है। मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, मैट्रिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, उन पॉइंटों को हम लोग देखेंगे। फिर बारी बारी से उन्हीं पॉइंटों को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। लेट्स स्टडी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो है डेफिनीशन, जो पहला पॉइंट है इसमें है डेफिनीशन। क्या है? डेफिनीशन है। डेफिनीशन, ठीक है। जो इसमें दूसरा पॉइंट है वह क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा जो इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फोर्थ नंबर जो पढ़ेंगे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्थ नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। स्केलर कहेंगे या कांस्टेंट नंबर कहेंगे। स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग क्या पढ़ना है? नेक्स्ट पॉइंट का पढ़ना है इसमें हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। पहला इसमें डेफिनीशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसी में जो है एक सिक्स्थ नंबर है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इन्हीं सभी पॉइंट को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट होगा डेफिनीशन। क्या होगा? डेफिनीशन हो जाएगा इसमें पहला पॉइंट। बाकी को हम लोग हटा देते हैं, बारी बारी से फिर पढ़ेंगे। डेफिनीशन क्या होता है मैट्रिक्स के? मैट्रिक्स इज rectangular या स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in horizontal and वर्टिकल। इसके कहने का मतलब यह है, ऐसा मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स जो है वह रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के रूप में
नंबर्स को रीअरेंज करना, नंबर्स को सजाना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा, एक प्यारा सा हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल से देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग यह रहा इस प्रकार से स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट, इसमें हम लोग नंबर को अब अरेंज करेंगे 1 2 3 -1 3 0, या हमने बताया स्क्वायर के रूप में भी हो। ठीक है, सॉरी इसको नहीं देखना है हम लोग को, ये तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा, यह मैट्रिक्स या तो रेक्टेंगुलर में अरेंज होगा या तो स्क्वायर के रूप में होगा। ठीक है, या तो जो है स्क्वायर के रूप में होगा, तो वह एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, यह रेक्टेंगुलर, यह स्क्वायर। ठीक है, यह रेक्टेंगुलर है, यह स्क्वायर है, और यही क्या है अरेंजमेंट, यह दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, इट इज denoted by big bracket या स्मॉल ब्रैकेट। जो इसमें हेडिंग लिखा गया है वो क्या है, मैट्रिक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं, वह हम लोग दो प्रकार से करते हैं। ठीक है, जो कि यह बिग ब्रैकेट है और यह क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स है। या तो हम इससे कर सकते हैं या तो हम इससे कर सकते हैं। मोस्टली, प्रायः, हमेशा, ज़्यादातर जो है हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोगों को और कुछ जानना है। जैसे मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होते हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट, मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सच अ नंबर which is retained in matrix, is called matrix element, मैट्रिक्स एलिमेंट्स। हालांकि जो है ये सभी चीज़ें तो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स के सवाल को हल करने से पहले इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एलिमेंट, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे बातें हम लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमने एग्जांपल क्या लिया, 0 1 0 -1 -2 3। हमने इस नंबर्स को इस स्ट्रक्चर में बंद कर दिया
यह स्ट्रक्चर, यह जो है हमारा जो है अरेंजमेंट, जो हमारा यह है क्या है, यह अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर जिन नंबरों को हम लोगों ने लिखा है वह नंबर जो है क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स एलिमेंट हो जाएंगे। ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे, यह सभी नंबर क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे 0 1 -1 -2 3, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट हैं। ये सभी क्या हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट हैं। मैट्रिक्स में बहुत से जो है शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे रो है, कॉलम है, आर्डर है, मैट्रिक्स एलिमेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें देखते हैं हम लोग रो। क्या देखते हैं, रो को देखते हैं। रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। रो को हिंदी में क्या कहते हैं, पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, when matrix element is written in horizontal, ठीक है, is called रो। क्या कहलाता है, रो कहलाता है। एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, एग्जाम्पल हो जाएगा ABCDEF। According to definition, this is a horizontal, this is a horizontal, that's why it is called a row, that's why this is called a row। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कॉलम। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, कॉलम। नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, इसमें कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, COLUMN, कॉलम। कॉलम को हम लोग कहते हैं स्तंभ। कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, चलिए इसमें भी देखते हैं क्या है। सच अ या वेन मैट्रिक्स एलिमेंट is written in vertical या परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से और चीज़ें समझ में आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें -1 0 -2 0 0 1 0 0 1। ठीक है, अभी इसके पहले जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, वी हैव रीड दिस इज अ रो, बट नाउ वी आर स्टडी this, what is this and what is this and what is this. This is a vertical line, this is a vertical line, this is a vertical line. According to definition, vertical line is a column. According to vertical line is column। ठीक है, क्या है सभी, कॉलम है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट जो वर्ड्स को हम लोग जानना है वह है आर्डर। क्या है वो, आर्डर है। आर्डर वो वाला आर्डर नहीं, आर्डर नहीं। आर्डर को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रम। क्या कहते हैं,
क्रम कहते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। when row and column arranged, when row and column arranged such in such a way, जब रो एंड कॉलम को इस प्रकार से रीअरेंज किया जाए, किस प्रकार से, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, इस शब्द को हम लोग बार बार जो है मैट्रिक्स जब तब तक हम लोग पढ़ेंगे तब तक जो है इस वर्ड्स को रो बाय कॉलम को बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है। अब रो बाय कॉलम यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। और लिखने का तरीका होता है if here number of row is m and number of column is n, then order of matrix is, सब फर्स्ट ऑफ ऑल m बाई की जगह पर बाई वर्ड्स में बोलते हैं और सिंबल के रूप में मल्टीप्लाई साइन लगेगा। क्या लगेगा? मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। m मल्टीप्लाई बाई n पढ़ते हैं m बाई n। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वहीं से इस बात को हम लोग समझेंगे। बिकॉज वी हैव रीड रो कॉलम ऑर्डर एवरीथिंग, दीज आर एवरीथिंग यूज्ड इन फाइंड एंड रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स एलिमेंट। इन सभी चीज़ों, इन सभी शब्दों का, इन सभी जो है कि एलिमेंट्स का हम लोग को है जो है रिप्रेजेंट करने में यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं -1 0 1 और लेते हैं -2, यहाँ भी 0 लेते हैं, यहाँ भी 0 लेते हैं। ठीक है। अब होता है इसमें क्या है कि हम लोग जो है ए पढ़ चुके हैं, आप लोग ए भी जान चुके हैं। दिस इज अ रो, दिस इज अ रो, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम, दिस इज अ कॉलम। ठीक है। इफ़ वी कंसीडर, अगर हम मान लें कि यह क्या है, यह क्या है, यह रो है। दिस इज अ रो, दिस इज अ रो, ये ओवरऑल दिस इज अ रो एंड दिस इज अ कॉलम। तो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट समझते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो हमारा क्या इंक्रीज़ होगा? हमारा इंक्रीज़ होगा कॉलम। क्या इंक्रीज़ होगा? कॉलम होगा ना जी। देखिए ये बढ़ रहा है तो कॉलम बढ़ रहा है, 1 2 3 कॉलम इंक्रीज़ हो रहा है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट द इंक्रीजमेंट ऑफ कॉलम, एंड व्हेन वी मूव अप टू डाउन देयर इज अ
इंक्रीजमेंट ऑफ रो, देयर इज ए इंक्रीजमेंट ऑफ रो। कहने का मतलब यह है, हम बताना यह चाहते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो रो की संख्या बढ़ती है, और जब हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, दाएं से बाएं बढ़ते हैं, तो क्या होता है, कॉलम की संख्या बढ़ती है। और यह क्या कहलाता है, अगर हम इस एलिमेंट है, यह भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एलिमेंट 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 सभी एलिमेंट है। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, यहाँ फर्स्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट जो है रो होगा और फर्स्ट क्या होगा, कॉलम होगा। जो हम लोग आर्डर लिखते थे, 1 2 3 1 2 यानी 2/3 आर्डर का है, तो 2/3 आर्डर का है। तो जो रो होता है, रो को हम लोग जो है एलिमेंट के रूप में, रो को जो है एलिमेंट के रूप में हम लोग आई से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। रो में जिन एलिमेंटों को लिखते हैं उन्हें हम लोग आई के रूप में, ठीक है, और कॉलम में जो एलिमेंट लिखते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, जे से। किससे, जे से। तो हम कहें कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, -1। तो -1 को हम मान लेते हैं कि यह क्या है, हमारा एलिमेंट कोई है, यह हमारा जो है कोई वेरिएबल है, ठीक है, यह क्या है, वेरिएबल है, ये हमारा कोई वेरिएबल है, और यह जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स एलिमेंट्स को, यह रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स एलिमेंट को जहाँ पर आई जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। हमने माना कि एक कोई वेरिएबल्स है, ठीक है, कोई जो है रियल नंबर है, कोई जो है वेरिएबल्स है, और इसके जो पैरों के नीचे लिखा गया है आई और जे, वह जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें से जो पहला आई है वह रो को बता रहा है और जो जे है वो कॉलम को बता रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर हम कहें A11 A11 का मतलब क्या है कि आई का मान 1 और जे का मान 1। आई का मान 1 का मतलब फर्स्ट रो, दिस इज द फर्स्ट रो। जे का मान मतलब फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और यह इन दोनों का जो एलिमेंट होगा वह कौन सा होगा, -1। क्या हो जाएगा, -1। अगर हम बात करें कि A11 का मान इसमें कौन सा है, तो -1, और A12 कहते हैं तो A12 का मतलब यह चेंज नहीं हुआ, कॉलम रो का मान चेंज नहीं हुआ, लेकिन कॉलम का मान चेंज हो गया। देखिए जे का मान आ गया 2, जे का मान 2 आया, जे का मान 2 आया कि नहीं आया। जब जे का मान 2 आया इसका मतलब है कि कॉलम चेंज हो गया, इसका मतलब हम लोग सेकेंड कॉलम में आ गए। सेकेंड कॉलम, रो तो वही है 1 वाला, रो तो वही है 1 वाला, रो ही चल रहा है अभी वो हमारा रो वही चल रहा है, ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, -1 0 1 -2 0 0, ठीक है। इसको लिख देते हैं। ए क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रो, ए कॉलम, ठीक है। अभी हम लोग देखना, जे का आई का मान चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रो का मान चेंज नहीं हो रहा है, और जे का मान चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कॉलम चेंज हो रहा है। तो कॉलम चेंज होने का मतलब हम लोग फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम पहुंच गए। और आई A12 रो सेम है और लेकिन कॉलम चेंज हो गया 2। A12 का मान कितना हो गया, 0। A12 का मान कितना हो गया, 0। फिर उसी प्रकार चलते हैं, A13 के मान देखेंगे तो 1, क्योंकि कॉलम हमारा चेंज हो रहा है। तीसरे वाला कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, तीसरे वाले कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, या यूँ कहें कि फर्स्ट रो का तीसरे वाले कॉलम का एलिमेंट,
ये कौन सा हो जाएगा 1। इसी प्रकार से फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखेंगे A21 A21 क्या आप लोग निकाल सकते हैं इसका A21 का मान क्या आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जब वीडियो आप लोग देखिएगा तो जो है इसको निकालने का कोशिश करिएगा, वीडियो को पास करने के बाद इसको निकालने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए A21 का मान कैसे देखेंगे, देख रहे हैं क्या इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंजिंग हो रही है किसमें, रो में। कॉलम हमारा वही है, रो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो इधर आ गए, दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट यह है -2। फिर हमने कहा A22 इसका मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो या दूसरा रो दूसरा कॉलम, यह दूसरा रो दूसरा कॉलम, दिस इज द एलिमेंट 0। फिर यहाँ पर कोई और एलिमेंट लेते हैं 3 ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब फिर लेते हैं A23। देखिए ए जो रो चेंज नहीं हो रहा है, रो नहीं चेंज हो रहा है, इसी रो में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी रो में आगे बढ़ रहे हैं, तीसरा कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स, मैट्रिक्स एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन यही है। ठीक है, AIJ जिसमें से I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जो है कि फाइंड आउट करना सीखेंगे मैट्रिक्स एलिमेंट को। इसके पहले जो है हम लोग जानते हैं टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या जानते हैं, टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, रो नंबर ऑफ यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों नंबरों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा नंबर प्राप्त होगा वही टोटल मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर भी एक प्यारा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल लिख लेते हैं A11, नहीं नंबर लिख लेते हैं, लेते हैं क्या 3 2 -2 1 0 1। ठीक है, यह पहले इसका आर्डर लिखते हैं, आर्डर लिखने आ गया होगा आप लोगों को, आर्डर इसका लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हम लोग आर्डर लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो 1 2 रो, आर्डर क्या हो जाएगा फिर, कॉलम 1 2 3 2 बाई 3। अगर हम गिन के देखें, अगर हम लोग काउंट करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 इसमें टोटल एलिमेंट है। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो जो फार्मूला है इसका देख लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम 2 3 6 और टोटल
मैट्रिक्स एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। काउंट करके भी निकालेंगे तो ये, और फार्मूले से निकालेंगे तो भी ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला ये है, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप कह लेते हैं टू मेक अ मैट्रिक्स, टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स, matrices, to construct matrices when order is given। मैट्रिक्स का निर्माण करना जब उसके आर्डर दिए गए हो। कैसे ज्ञात करेंगे? मैट्रिक्स का निर्माण करना जब उसका आर्डर दिया गया हो। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको भी। मैट्रिक्स का निर्माण करना जब उसका आर्डर दिया गया हो, तो चलिए देखते हैं। टू फॉर्म मैट्रिक्स, to form such a matrix which order is 2 by 2, which order is 2 by 2 and is 2 by 2 if Aij is equal to 2i minus 3j। यह है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत इस आर्डर के द्वारा, ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला क्या है, चलिए हम लोग लगाते हैं। 2 by 2 का हमको फॉर्म करना है। 2 by 2 का मैट्रिक्स हम लोगों को फॉर्म करना है। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे? A1 1 मतलब i का i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, A11 i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, A11 क्या हो जाएगा? तो i इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस 3j, j की जगह पर भी 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, 2 में से 3 गयो -1। फिर इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे i इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2। i के वैल्यू को भी कांस्टेंट रख रहे हैं, i के वैल्यू कांस्टेंट है, j का वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? A12 का मान ज्ञात कर लेंगे। A12 का मान ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा? a के जगह पर यानी कि 2 × 1 माइनस 3 × 2। ठीक है, j का मान 2, ये i के मान 1 पुट कर देंगे। 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये क्या गया हो? -4। ये क्या गया हो? -4। चलिए आगे हम लोग ऊपर निकालते हैं। जल्दी से हम लोग समझते हैं क्या हो जाएगा इसमें। A11 A12 हमारा आर्डर क्या होना चाहिए? हमारा आर्डर था 2 by 2 का। हमारा जो आर्डर था यहाँ पर, ये जो आर्डर है यहाँ पर क्या है? 2 by 2 का। इसका मतलब कॉलम भी 2 होना चाहिए और रो भी 2 होना चाहिए। तो कॉलम वाला तो 2 हो चुका। जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जे
कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो जे का मान 2 हो चुका है, आई का मान 2 तक निकालना है। चलिए निकालते हैं। A1 1 और A1 2 हो चुका। अब A2 1 इसका मतलब अब आई का मान बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, I इजकल टू 2, J इजकल टू 1 रख देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 4 में से 3 गयो 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A2 इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2। अब इन्हीं सब मानों को हम लोग क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे। आपको पता होना चाहिए कि सब किसका प्लेस कहाँ पर है। A11 है और A12 है, A21 है, A21 है और A22 है। ठीक है, देखिए इधर से बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो रहा है 1 2, बल्कि रो स्थिर है। आप इधर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज जो है क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं इधर। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो रहे हैं। इसका मान रख देंगे, मान हम लोग रख देंगे A11 -1, A12 -4, A21 1, A22 -2। दिस इज अ गिवन मैट्रिक्स, दिस इज अ आस्क्ड मैट्रिक्स। ठीक है, कोई मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को जो हम लोग लेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको कैपिटल लेटर से कंसीडर करते हैं। ठीक है, किससे, कैपिटल लेटर से कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो है सवाल को लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ को अध्ययन करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के अध्ययन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है कि सवालों को भी साथ साथ अध्ययन करते चले जाएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे अपने तक ही सीमित ना रखें।